बारात में जाने वाले लोग दहशतगर्द हैं, बोले मुस्लिम धर्मगुरु। कहा दहेज मांगने वालों का निकाह न पढ़ाए मौलाना। वहीं आपको बता दें, शादी आसान करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना राफे ने कहा है कि बारात शब्द न तो कुरान में है, न ही हदीस में। बारात में जाने वाले लोग मुजरिम दहशतगर्द हैं और दहेज मांगने वालों का निकाह में शरीक नहीं होना चाहिए। ये समाज के दुश्मन हैं और इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये समाज के दुश्मन हैं और इनको धर्म कतई इजाज़त नहीं देता है कि बच्ची को सताया जाए। मौलाना जमदहा में राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रदेश के उपाध्यक्ष खुर्शीद अहमद की बेटी की शादी में आए थे, जहां उन्होंने दूल्हा दुल्हन का आशीर्वाद दिया। वहीं खुर्शीद अहमद ने कहा कि हम दहेज रहित शादी को आम बनाना चाहते हैं और ये इस सादगी से शादी करना चाहते हैं। इस मौके पर सलाहुद्दीन, मौलाना अनवर कासमी, शहाबुद्दीन, हाजी जियाउद्दीन लोग मौजूद रहे। मेरी चंद बातें और चंद गुजारिशात आप लोग सुन लें कि शादी में 3 नुक्ते होते हैं। हम ये दरख्वास्त करते हैं कि शादी के 3 नुक्तों को हटा के उसको शादी कर दीजिए, शादी को शादी कर दीजिए, जो हमारा दीन कहता है। और आज सलाहुद्दीन भाई और हमारे खुर्शीद भाई, इन लोगों ने जो एक मिसाल पैदा की है, जिनके पास हर वसात होने के बावजूद इन लोगों ने जो सुन्नत के मुताबिक आज शादी की है, आज दिल बाग बाग हो गया कि इसी तरह लोग शादी करें। और लफ्ज़ बारात न कहीं हदीस में है, न कहीं कुरान में है। ये लोग जो 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग बारात लेके जाते हैं, ये बाराती नहीं होते, ये मुजरिम होते हैं। ये लोगों का नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चियां, एक बाप बेचारा ज़िंदगी भर पाल के और दूसरों के हवाले कर देता है और आप उसके घर जाते हैं, उसको परेशान करते हैं। ये किसी मज़हब के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है कि किसी बच्ची को सताया जाए। एक तो बारात जाती है और ताख़ीर से लोग जाते हैं, अगर बच्ची वाले बेचारे परेशान होते हैं कि बारात आई नहीं और खाना ठंडा होता है और उसके बाद लोग बुरा भला कहते हैं। ये लोग शादी नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो ये जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उस तरह नहीं कर रहे हैं। लोग जब आते हैं, मौलवी साहब लोग कहते हैं, हदीस पढ़ते हैं, अन-निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, लेकिन खाली इसी पे अमल होता है। अन-निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है, लेकिन फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जिसने मेरे निकाह से एराज़ किया वो मुझ में से नहीं है। सब एराज़ करते हैं, सब जो है रस्म व रवाज, ये सब बिदआत सब करते हैं और सब इस हदीस की मुखालफत करते हैं। इसीलिए शादी को एकदम शादी बनाइए। और जहेज़ के नाम पे अगर कोई शख्स कोई ये डिमांड कर दे कि मुझे जहेज़ चाहिए, तो बड़े बड़े उलमा से मेरी दरख्वास्त है, ऐसे लोगों का निकाह न पढ़ाएं। ये मुजरिम है, ये दूल्हा नहीं हो सकता जो बच्चियों को सताता है। और कोशिश करिए कि शादी के अंदर बच्चियों के साथ एकदम अच्छा सलूक करिए। अगर आप मर्द हैं, अगर आप वाकई अपने बाप की औलाद हैं, तो अपने घर पे बुलाइए। दूसरों के दरवाजे पे जाते हैं, बच्चियों के दरवाजे पे जाते हैं और कहते हैं कि हम बारात लेके आए हैं। इनको तो शर्मिंदा होना चाहिए, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। दीन के मामले में किसी भी मज़हब के अंदर किसी के साथ जाति का मामला नहीं है। इसीलिए जहेज़ का लेना देना ये शरअन हराम है। जो लोग, अब बच्ची बेचारी है, घर छोड़ के आ रही है, आप उससे जहेज़ ले रहे हैं, ऐसे लोगों की शादी नहीं करना चाहिए। मेरी दरख्वास्त हर उलमा से, और सख्ती का मामला करिए। कहो कि अगर किसी ने जहेज़ मांगा उसका निकाह नहीं होगा, तो हम लोग कोशिश करें कि इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, कि अपने घरों के अंदर जब शादी करें तो सादगी के साथ शादी करें। और ये जान लीजिए मेरी बात, जब आदमी शादियों में खूब फजूल खर्ची करेगा और खूब पैसा खर्च करेगा, तो ये जान लीजिएगा कि ज़िना माशरे के अंदर आम हो जाएगा और बुराइयां फैल जाएंगी। जिस तरह शादी हुई है, मेरे दिल के अंदर ये अरमान है कि इंशाअल्लाह अगर इसी तरह ये शादी लोग करते रहे, जिस तरह आज खुर्शीद भाई और सलाहुद्दीन भाई ने मिल के शादी की है, अगर इस तरह शादी लोग करेंगे तो इंशाअल्लाह इस माशरे से बुराई मिट जाएगी। ये जो शादी इन लोगों ने की है, ये एक मैसेज दिया है, पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि भाई देखो इसी तरह शादी करो। न कोई बारात का निज़ाम, न कोई ऐसी रस्म रवाज है कि जिससे दीन को नुकसान पहुँचे। नहीं भाई, आज जो इन लोगों ने जो सुन्नत अदा की है, वाकई इसी तरह शादी होनी चाहिए। बारात का नामो निशान नहीं। हालांकि चाहते तो जो कुछ चाहते ये लोग कर देते, लेकिन अल्लाह का फजल है कि इन्होंने सुन्नत को अपने सामने रखा है। और ये याद रखिए, मेरी और एक दरख्वास्त है शादी के सिलसिले में, ये दरख्वास्त है कि शादी में जल्दी करनी चाहिए। बच्चों की और बच्चियों की शादी में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। पता चला 15-16 साल में बालिग होते हैं और 30 साल में शादी करते हैं। और मेरी बात याद रखिएगा, जो लोग भी चाहे कितना बड़ा नमाजी परहेजगार हो जाए, चाहे जमात में वक्त लगाने वाला बन जाए,
चाहे हज करने वाला बन जाए, अगर शैतान बहकाएगा तो वो ज़िना कर लेगा। एक ही रास्ता अल्लाह ताला ने बनाया है कि आप शादी करिए, यही एक रास्ता गुनाह से बचने का है। इसलिए शादी में सब लोग जल्दी करिए और सादगी के साथ शादी करिए, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, सादगी से करके दिखलाया है। हम सब भी सादगी से करें और जहेज़ से बचने वाले बन जाएं। वरना एक बच्ची का एक वीडियो वायरल हुई थी, आयशा नाम की, उसने खुदकुशी कर ली है। ये मुजरिमीन है जो जहेज़ मांगते हैं। ऐसे लोगों की समाज से बाइकाट कर देना चाहिए। अगर मैं अपनी ज़बान से कहूँ ये लोग दहशतगर्द हैं तो मेरी बात गलत नहीं हो सकती है। जो मज़हब के ख़िलाफ़ हो, जो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ हो, ये हमारे समाज में रहने के लायक नहीं है। इसलिए उन लोगों से बचने की ज़रूरत है और प्यार और मोहब्बत के साथ जब शादी हो जाए ज़िंदगी गुजारें और जिस तरह शरीयत ने कहा उस तरह सब लोग ज़िंदगी गुजारें। और मेरी एक दरख्वास्त है कि सब लोग आज से नियत कर लीजिए कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग जहेज़ से बचेंगे, ताकि हमारी बच्चियां जो ऐसी पड़ी हुई हैं बेचारों की शादियां नहीं होती है, ताकि उनकी शादी भी होने वाली हो जाए और आसानी के साथ शादी हो जाए। बहरहाल मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज जो मैंने जो शादी की है अपनी बच्ची की, मेरा ये उद्देश्य था कि मैं शादी कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से लोगों को करनी चाहिए, वो चीज़ के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। और मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि इस देश में सभी लोगों के पास बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, तो शादी उनको इस तरीके से करना चाहिए कि उसके घर के किसी भी लोगों को दिक्कत और परेशानी ना आए। हम जिस इस्लाम के अंदर पैदा हुए, कोई भी धर्म हो, धर्म यही बोलता है कि कोई ना दहेज ले ना दहेज दे, और दहेज लेना और दहेज देना कानूनी जुर्म है और धार्मिक स्थल से भी जुर्म है। तो हमें और सारे लोगों को इस दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 साल या पहले ही चले जाना है। तो हमें ये चाहिए, हम लोगों को ये चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ हम लोग यहाँ से बना के जाएं जिससे हमारे वहाँ जाने के बाद हमें वो जगह मिले जिस स्थान की हमें और आपकी ज़रूरत है। इससे हम चल रहे हैं। हम अपने घर से शुरुआत की जी बेटा, इस चीज़ की। हम अपने भाइयों की एक एक आदमी भेज करके बारात जो है उसको बाराती समझ लें या गार्जियन समझ लें, एक एक आदमी भेज करके हम करते रहे हमेशा। और हमारा इस तरह के 40 साल से चल रहा है। गरीब बच्चों की, बेसहारा बच्चों की मदद करने में हर वक्त हम कार्यरत रहते हैं। जैसा कि आप 40 सालों से समाज सेवक क्षेत्र में अपने से ही ये हमें महसूस हुआ कि इस तरह के कारनामे जो कर रहे हैं लोग, कि लड़की वाले को ज़बह कर देना चाहते हैं अपनी अना के अंदर कि मैं लड़का वाला हूँ। ये ख्याल नहीं करते हैं कि उस बच्चे को भी हो सकता हो लड़की हो, उसकी किस दौर से कैसे गुजरेगा वो। हर वक्त दूसरों का ध्यान रखना चाहिए। आप दूसरों का ख्याल करेंगे, अल्लाह आपका ख्याल करेगा।